जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपकी सासू माँ आपको परेशान करती हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, और ये भी जानेंगे साथ में कि आखिर आपकी सासू माँ आपको परेशान क्यों करती हैं और इससे हम कैसे बचें। तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, एक एक करके अच्छे से समझेंगे और आपको इस वीडियो से जरूर लाभ होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब जानते हैं कि सासू माँ अगर आपको परेशान करती हैं तो इसमें क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब सासू माँ आपके ससुराल में आपको परेशान करती हैं, बहुओं को परेशान करती हैं, तो इसमें जिम्मेवार खुद आप भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें परेशान करने देती हैं, इसलिए वो आपको परेशान करती हैं। अगर आप परेशान नहीं होंगे तो सासू माँ का क्या है कि वो आपको परेशान करेंगी कभी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसके मन में ये जरूर रहता है कि ये जो मेरी सास है ये मेरी सास है। उसे माँ कभी वो मानती ही नहीं है। जिस तरह से वो मैके में अपनी माँ को बिना हिचकिचाए सब कुछ कह देती थी, सब कुछ शेयर करती थी, उस तरह से अपनी सास से नहीं कर पाती है। उनके मन में हमेशा रहता है कि ये मेरी सास है, और यहीं से गलती शुरू होती है। जिस तरह से आप समझ रही हैं कि ये मेरी सास है, माँ नहीं है, उसी तरह से सास भी आपको कभी भी अपनी बेटी नहीं बना पाती है। हमेशा उसके मन में होता है ये तो मेरी बहू है, ये थोड़ी ना मेरा बात मानेंगी, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। तो ये जो सास और बहू जब एक दूसरे को हम समझते हैं तो यहीं पर दूरी स्टार्ट हो जाती है। हम कभी अपनापन ला ही नहीं पाते हैं कि ये मेरी सास है तो ये मेरी अपनी है, मेरी माँ जैसी है। तो यहीं पर गलती होती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर सासू माँ जो है वो आपको परेशान क्यों करती है। कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है। देखिए, आपके विवाह से पहले क्या है कि आपकी सास का अपने घर में पूरा शासन चलता है, अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटा के ऊपर। जो जो कहती रहती हैं वो सब कुछ परिवार वाले बात मानते हैं। आपके ससुर जी भी, आपके पति भी, हर फैमिली मेंबर जो है इनका ही बात मानते रहते हैं, और ये अपना एक तरह से शासन चलाती रहती हैं घर में। और जैसे ही आपका एंट्री होता है तो उसे डर होता है कि कहीं अब मेरा बेटा जो है मेरा छोड़ करके कहीं अपनी पत्नी का ना सुनने लगे। और ये जो डर होता है ना, इसी डर की वजह से वो आपको परेशान करना शुरू करती हैं। एक तरह से वो आपको परेशान नहीं करती हैं, वो अपना हुकूमत आगे भी चलाते रहे, इसके लिए वो ये सब कुछ करती हैं कि कहीं मेरा ये जो कुर्सी, आखिर एक तरह से उनका वो कुर्सी होता है, लगता है कि ये कुर्सी मेरा छीन ना जाए, इस कुर्सी में कहीं अब मेरी बहू जो है वो अधिकार न जमा ले। मतलब कहने का है कि जो आज तक मैं कर रही थी इस घर में, कहीं मेरी बहू मुझे हटा के करने ना लग जाए। मेरा बेटा जो है सुनने लगेगा मेरी बहू की बातें, मेरे पति जो है वो बहू की बातें सुनने लगेगी। मैंने पूरा फैमिली मेंबर कहीं इसके तरफ ना हो जाए और मुझे लोग अकेला ना छोड़ दे। ये कहीं ना कहीं डर होता है सासू माँ को, और इसी डर से वो आपको परेशान करती हैं। तो मेन मकसद उनका होता है कि वो आपको परेशान करे, ये नहीं होता है। उनका मेन मकसद होता है कि मेरी कुर्सी न छिन जाए, मेरा शासन अनिश्चित काल तक चलते ही रहे। इस डर से वो ये सब कुछ करती हैं। तो ये था कारण कि वो अपनी बहू को क्यों परेशान करती थी। अब आपको जानना है कि इस परेशानी से हम कैसे बचें। तो देखिए, जैसे ही आपकी सासू माँ जब आपको परेशान करना शुरू करती है ना, तो आपको क्या करना है, बहुत आहिस्ता से, जैसे ही आप ससुराल गए, सासू माँ जब आपको कुछ बोलती हैं, कुछ गलत ठहराती हैं, वहीं पर आप उन्हें रोक दीजिए। कहीं ना कहीं देखिए, हम सब ही इसके जिम्मेवार होते हैं। जैसे ही सासू माँ कुछ बोलना शुरू करती है, तो नई नई शादी हो करके गई है, तो उस समय हम शर्मा करके थोड़ा सा रिस्पेक्ट भाव से क्या करते हैं कि जो कुछ भी बोलती हैं सास, हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं। उस वक्त हम उसे रोकते टोकते नहीं हैं, और जो रोकते नहीं हैं तो उनका जो है वो आदत सा बन जाता है, और हमें भी परेशान होने का एक आदत बनने लगता है। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बताएंगे, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं।
अगर आप फर्स्ट डे से ही उनको रोक देंगे तो अगला परेशान वो नहीं करेंगी आपको। या कोई भी बात अगर है तो आप अपनी पति से छुपाने लगते हैं। अगर सास कुछ बोली तो पति तक वो बात पहुंचता ही नहीं है। पति बेचारा अनजान होता है, उसे तो पता ही नहीं होता है कि माँ ने मेरी पीठ पीछे क्या कुछ अपनी मेरी पत्नी से कही है। तो आप शुरू से ही पति को सब कुछ बता दिया कीजिए कि आज ये चीज हुआ है, नहीं तो कल को फिर आप परेशानी में फंस जाएंगे। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि गलतफहमी होते 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 एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो बेटा होता है वो अपने माँ का ही साइड लेने लगता है, आपको ही गलत साबित करता है। बाद में वही बेटा आपको बोलेगा कि पहले क्यों नहीं बताई थी, पहले तो ये सब नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। तो उस वक्त आप झूठे कहला जाएंगे। इसलिए फर्स्ट डे से ही आप अपने ससुराल की हर एक बात को अपने पति से जरूर बताएं। अब हर एक बात बताने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज दाल में नमक डाला है कि मिर्ची डाला है, ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। कोई विशेष चीज अगर कुछ हो जाता है ऐसा तो आपको तुरंत अपने पति से उस बात को बताना चाहिए, कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। ये हो गई बात। तो देखिए ऐसे में आपको आपकी सास जो है परेशान नहीं करेंगी, अगर करेंगी भी तो कम करेंगी, और जो परेशान करेंगी तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाइएगा। तो ये हो गई बात। अच्छा, आगे ये बात है कि जब आपकी सासू माँ कुछ बोलती हैं तो आप उसे अच्छे से, जोर से नहीं, लड़ाई झगड़ा करे नहीं, आप अच्छे से उन्हें प्यार से समझाइए किसी भी बात को। और आप ज्यादातर अपने काम से मतलब रखिए। जैसे सासू माँ को जो भी चीज चाहिए, उनको खाना देना है या उनकी कोई सेवा करनी है या दवा देना है, उन्हें डॉक्टर के पास, उनके जो भी तमाम जो कार्य है सब कुछ आप पहले से करके दीजिए। अगर आप इस तरह से उन्हें करके देंगे ना, खाना समय पे, समय से पहले, आप बार बार उन्हें पूछेंगी, दवा खाए, दूध पी लीजिए, खाना खा लीजिए, इस तरह से आप अगर उन्हें पूछती रहेंगी, कहती रहेंगी ना, तो आपको परेशान नहीं करेंगी। क्योंकि सास भी तो आखिर एक महिला ही है ना, उन्हें भी तो समझ में आता है ना, वो भी एक दिन बहू थी ना। तो ऐसी थोड़ी है ना कि सास है तो कोई ऐसी मतलब चीज है कि वो समझेंगी ही नहीं, वो सब कुछ समझती हैं। इसलिए आप उन्हें प्यार से अगर बातें करेंगी और जो भी समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे आप अच्छे से सासू माँ के साथ बैठे, समय दें और उनसे बातें करें कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, क्यों था, ऐसे नहीं था। उस बात को पूरे अच्छे से सफाई दें और मतलब उनसे बातें करें, तो जो भी समस्या है ना वो सब बहुत हद तक हल होगा। यहाँ पर गलती ये होती है कि ना सासू माँ अपनी बहू को समय देना चाहती है, उसे मजा आता है दूसरे से बातें ज्यादा करने में, और अपनी बहू का एक एक चीज दूसरों को बताने में ज्यादा मजा आता है। तो आप ऐसा अवसर ही ना दें, आप उसके पहले ही खुद जा करके बैठे, पहल करें और बातें करें, ताकि आपकी जो बातें हैं वो दूसरों के साथ ना बोले, आपसे खुल के बात कर पाए। देखिए, हम जब दूसरे से बुराई करते हैं तो आखिर क्यों बुराई करते हैं? कहीं ना कहीं हम वो सामने वाले को सामना नहीं कर पाते हैं, कुछ जो हम बोलना चाहते हैं वो हम बोल नहीं पाते हैं ना, कहीं हमें शर्म, हया, कुछ रिस्पेक्ट होता है सामने वाले का, इसलिए हम सामने नहीं बोल करके हम पीठ पीछे बोलने लग जाते हैं। तो ये एक अच्छी भी बात है कि हम सामने वाले का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ हमको है उनसे, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। जिस दिन हम उस चीज को छोड़ देंगे और बोलने लगेंगे ना, देखिएगा हम बुराई करना ही बंद हो जाएगा, इस संसार से बुराई खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो हमारे में कहीं ना कहीं शर्म है, लाज है, रिस्पेक्ट है, इसलिए हम बुराई करते हैं। तो एक तरह से बुराई सही भी है, क्योंकि अगर आप सामने मुंह पर बोलने लगेंगे ना तो शायद जो अभी लड़ाई झगड़ा बंद है, रुका हुआ है, वो लड़ाई झगड़ा और ज्यादा होने लगे, ये भी हो सकता है। इसीलिए जो भी कुछ है वो सही ही होता है। तो उन्हें उनका भी, जब वो बोलती हैं, आपका बुराई भी इधर उधर करती हैं, तो उनका भी मन हल्का होता है, बोलने दीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। आप सही रहिए और आप ऐसा बनिए कि जो कुछ सासू माँ बोलना चाहती है वो आपके मुंह में बोल पाए, तो आप उसका फिर अच्छे से सफाई भी दे पाइएगा और जो आप में गलती है उसे आप सुधार भी पाइएगा। तो इस तरह से आप अपने सासू माँ की परेशानियों से बच सकते हैं। आपकी सासू माँ आपको परेशान करना कम कर देंगी, बंद कर देंगी, और आप निश्चिंत से अपने ससुराल में रह पाइएगा। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही घरेलू छोटी छोटी बातों को जानने के लिए, अच्छी बातों को जानने के लिए, सही जानकारी जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें और फुल एंजॉय किया कीजिए मेरे वीडियो को। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो अपना अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।